नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। द कश्मीर फाइल्स, आप सोच रहे होंगे ये फिल्म है या फायर। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर बनी इस फिल्म ने भारतीय राजनीति में आग लगा दी है। कुछ समय पहले तक जो नेता और जो पार्टियां जिन्ना वर्सेस गन्ना और हिजाब वर्सेस भगवा की लड़ाई लड़ रही थी, वो अब एक पिक्चर पर आमने सामने है। द कश्मीर फाइल्स पर भारत में इन दिनों महाभारत जारी है। फिल्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन मिलने से कांग्रेस पार्टी परेशान है और कांग्रेस ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स अगर बनी तो लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए। यानी फिल्म पर चल रही सियासी लड़ाई अब मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई बनती दिखाई दे रही है। तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पर भी फिल्म बननी चाहिए। सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे, इसके लिए उनकी मंजूरी है। कश्मीर फाइल को गांव के चौपाल तक दिखाना चाहिए। कश्मीर पर पिक्चर, विपक्ष में क्यों फैला डर? द कश्मीर फाइल्स पर मोदी वर्सेस ऑल की जंग। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? मोदी बनाम ऑल की है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बनी। कश्मीर फाइल्स के जवाब में अखिलेश यादव ने लखीमपुर फाइल्स बनाने की मांग कर अपनी मंशा जता दी। वहीं कांग्रेस को यह बात बुरी लग गई कि एक प्रधानमंत्री ने द कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चर के समर्थन में बयान क्यों दिया। मैं आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर को नहीं सुना, कोई प्राइम मिनिस्टर किसी फिल्म की एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं करा। इस ढंग की बात करके प्राइम मिनिस्टर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे फिल्म निकाल के नौजवानों को गुमराह करे, अलग ढंग से एक द्वेष करने की भावना लाने का जो काम कर रहे हैं, इसको मैं कंडेम करता हूँ। पीएम मोदी ने 15 मार्च को द कश्मीर फाइल्स के समर्थन में बयान दिया था। उससे 3 दिन पहले उन्होंने इस फिल्म की टीम से मुलाकात की थी और आज गृह मंत्री अमित शाह भी फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और एक्टर अनुपम खेर से मिले। अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने ऐसी क्या बात कह दी जो विपक्ष को चुभ गई। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं तक द कश्मीर फाइल्स के समर्थन में खुलकर खेलने लगे। गिरिराज सिंह को तो फिल्म देखकर रोना आ गया। उन्होंने कहा कि ये ऐसी फिल्म है जिसे गांव-गांव और चौपाल तक दिखानी चाहिए। जो लोग आज कश्मीर फाइल्स को बैन करने की बात कर रहे हैं, वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कट्टरवादिता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर फाइल को गांव के चौपाल तक दिखाना चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद कई दर्शकों की आंखें आंसुओं से भर गईं। 1990 में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार का सच दर्दनाक है। बीजेपी का आरोप है कि इस फिल्म ने कई परिवार और पार्टियों के गुनाह की फाइल खोल दी। कश्मीर फाइल ने कई परिवारों और पार्टियों के गुनाहों की फाइल खोल दी है। कई पार्टियों और परिवारों के गुनाहों की फाइल खोलेगी तो लोगों को बेचैनी होगी और ये वो गुनाहगार हैं जिन्होंने जो कश्मीर की परेशानी का कारण थे। ये वो गुनाहगार हैं जो कश्मीरियों के पलायन का गुनाहगार थे और आज तक उस हकीकत को, उस सच्चाई को छिपा कर रखने की कोशिश करते रहे। 14 सितंबर 1989 को कट्टरपंथी जिहादियों ने पंडित टीकालाल टिक्कू की खुलेआम हत्या कर दी। ये कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए की गई पहली हत्या थी।
और उस समय कश्मीर में अलग अलग तरह के नारे लगाए जाते थे। All shouting slogans of यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, ये क्या बने पाकिस्tan, but our rost but no sun. It would mean what will be formed here, i.e. Pakistan, without the Hindu men here, but with their women. देश बदल चुका है, देश जाग चुका है, और अगर अभी भी आपको अकल नहीं आती है, ये देखते हुए कि पूरा देश, पूरी दुनिया किस तरीके से ये फिल्म देखने जा रही है, क्योंकि ये फिल्म ने उनको छुआ है, उनके दर्द को, हमारे दर्द के साथ लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 19 जनवरी 1990 को ही 60,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ने को मजबूर हो गए। यह आजाद भारत का सबसे बड़ा पलायन था। इस दौरान कश्मीरी पंडितों से जुड़े 150 शैक्षणिक संस्थानों में आग लगा दी गई। 103 मंदिरों, धर्मशालाओं और आश्रमों को तोड़ दिया गया था। कश्मीरी पंडितों की दुकानों और फैक्ट्रियों में लूट की 14,430 घटनाएं हुई। 20,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की खेती योग्य जमीन छीनकर उन्हें भगा दिया गया। कश्मीरी पंडितों के घर जलाने की 20,000 से ज्यादा घटनाएं हुई और 1100 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को बेहद निर्मम तरीके से मार डाला गया। 19 जनवरी 1990 को जब कश्मीरी पंडित अपने ही घर से बेघर किए जा रहे थे, उस वक्त केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और देश के गृह मंत्री थे महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में समय समय पर कांग्रेस ने भी सरकार बनाई और बीजेपी ने भी। कश्मीरी पंडित उजड़ उजड़ कर जाते रहे, सिख भाई उजड़ उजड़ कर जाते रहे, हिंदू भाई उजड़ उजड़ कर जाते रहे, उग्रवादी उन्हें डराते रहे, उन पर हमले करते रहे, उनको मारते रहे। वीपी सिंह की सरकार मूक दर्शक बनी रही, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन देती रही, जगमोहन जी वहां गवर्नर बने रहे और रथ यात्रा के संचालक मोदी जी अडवाणी जी के साथ रथ यात्रा निकालते रहे। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म का सच जी न्यूज बार बार और लगातार दिखाता आ रहा है, लेकिन उस जख्म को हूबहू बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिश पहली बार हुई है और कश्मीरी पंडितों का ये जख्म कुछ राजनीतिक दलों को अच्छा लग रहा है और कुछ को अखर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर फाइल्स पर हो रही सियासत के बीच बड़ी खबर यह भी कि बिहार में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार है। इस तरह से अगर देखा जाए तो अब तक बीजेपी शासित 9 राज्यों में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया जा चुका है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, गोवा और त्रिपुरा में भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया गया। द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के दर्द की दास्तां है और ये कहानी जम्मू कश्मीर के कुछ सियासी परिवारों को चुभ रही है। जी न्यूज पर डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोके में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की एक नेता और कश्मीरी पंडित और सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित आपस में मिल गए। आपको उस डिबेट का एक छोटा सा हिस्सा आज जरूर देखना चाहिए। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो मीडिया में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ। ये उनको याद नहीं है कि मुसलमानों ने कितने सैक्रिफाइस किए देश के लिए। उसकी जगह इनकी जो ये कश्मीर फाइल से कहां पर है? तो तुम इसलिए हिंदुओं से घाटी खाली करा लोगे, तुम गर्दन पर सवार हो जाओगे, तुम कसाई बन जाओगे, तुम कसाई बन जाओगे, तुम नस्ल कुशी करोगे, इसलिए नस्ल कुशी करोगे, इसलिए कश्मीर को लूट कर जलाकर खाक कर दोगे। हम कभी थे आप जैसे लोग ये करोगे, कम्युनिज्म की फूट फैलाते हैं। तुम जिहाद के साथ आंख मिचौली खेलोगे। तुम हजरत बल से कहोगे कि पत्थरबाज जो हैं वो देशभक्त हैं, वतन के लिए पत्थर मार रहे हैं, ये करोगे। आपको नहीं पता, तुम हुर्रियत की पैरवी करोगे, ये करोगे। तुमने अपने कारकुनों को, अपने कार्यकर्ताओं को ईंधन की तरह भाड़ में झोंका है। जिहाद कहते हैं, किस चीज को भाड़ में झोंका है इन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को। उस यूसुफ हलवाई को जिसको गोलियों से भून दिया गया, उसकी याद में तो आंसू नहीं बहाते हैं ये, क्योंकि वो भाड़ में झोंकने लायक ईंधन था इनके लिए। और आज उसकी मौत को अपना ढाल बना रहे हैं, आज उसकी शहादत को अपनी ढाल बना रहे हैं बेशर्मी के साथ। पूरा मिसेस निर्मल खन्ना आज अदालत में क्यों है? पूरा सच दिखाइए। जिस दिन पूरा सच दिखाएंगे ना, फारूक अब्दुल्ला को खुदकुशी करनी पड़ जाएगी।
जिस दिन पूरा सच दिखाएंगे उस दिन आपको मुंह छुपाने लायक जगह नहीं मिलेगी। आप बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की हुकूमत थी। जिस दिन पूरा सच देखोगे उस दिन जिंदा रहने लायक नहीं बचोगे। कितना झूठ बोल दिया। बेशर्म लोग हैं ये, बार झूठ, बेगैरत लोग हैं ये, बेहया लोग हैं। पन्ने आप बदल नहीं सकते। हाँ, हिस्ट्री को जला दीजिए, शायद आप अपनी हिस्ट्री लिखे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.